Children, this lesson is about written by Kamla. This poem is written by Kamla Das. She was from South, and the basic theme which is running is love for mother and the fear of losing the mother. I hope you can hear me because today I am using my earphone. And in the first line, she has stressed that it was the time when she was going to drop her mother at the airport. The mother might have visited her, and when she was driving the car, she saw the mother, and the mother lacked energy because काफ़ी बूढ़ी थी. She did not have much energy. She was lifeless, glowless, and she has been compared to a corpse. Now whenever this comparison is there, using as, like, similar, something like this, these words, मतलब जिसमें जैसा मीनिंग निकलता है तो वो सिमिली होती है. तो दिस थॉट पजल्ड हर. अ क्वेश्चन कैन बी कि कौन कहाँ जा रहा था, मीन्स हु वॉज गोइंग वे. तो यू कैन राइट दैट द poetess was going from home to Cochin airport, and the question other maybe how did she see her mother, या how was her mother, या describe her mother. तो जैसे आपने लास्ट ईयर ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब किया था, सिमिलर वे में आप डिस्क्राइब करेंगे, saying that the glowless and lifeless. Sir, please. Lifeless and glowless थी वो. एंड सबसे ज़्यादा पजल करने वाला थॉट क्या था, द थॉट ऑफ लूजिंग द मदर. तो वो थॉट ने उसको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया. जब अपन परेशान होते हैं तो अपन अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं. तो टू डाइवर्ट हर माइंड शी लुक्ड आउट ऑफ द कार. द कार वॉज मूविंग. शी लुक्ड आउट ऑफ द मूविंग कार. तो ऐसा लगता है ना कि चीज़ें भाग रही हैं, तो उसको लग रहा है कि ट्रीज़ स्प्रिंटिंग कर रही हैं. और स्प्रिंटिंग ट्रीज़ क्या बता रही है कि समय कितना, टाइम पासिस सो सून, टाइम पासिस वेरी फास्ट. ऐसा ये इम्प्रेशन अपन मतलब लिटरेरी सेंसेस ऐसे निकालते हैं कि द स्प्रिंटिंग ट्रीज मीन्स ट्रीज आर नॉट स्प्रिंटिंग. स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग. मोस्ट ऑफ यू नो स्प्रिंटिंग जो है एथलेटिक्स में आता है. तो दीज स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई द फास्ट पेस ऑफ टाइम, फास्ट स्पीड ऑफ टाइम. तो वो फिर थोड़ा उसने बाहर जब देखा तो व्हाट डिड शी सी आउटसाइड द कार विंडो. तो शी सॉ चिल्ड्रेन. चिल्ड्रेन अगेन आर द फिगर ऑफ स्पीच. यहाँ पे कंट्रास्ट है एक बूढ़ी औरत का और एक छोटे छोटे बच्चों का. बूढ़ी औरत जो कि लाइफलेस है, एंड चिल्ड्रेन दे आर फुल ऑफ लाइफ. इसके बाद अगेन और उसका कैसे किस चीज़ से जो स्पिल, इसके यहाँ पर अगर आप देखें तो बच्चों को कंपेयर किया है. जैसे दूध उफनता है ना, ऐसे बच्चे उफने से आता है. भीड़ उफनती दिखाई देती है ना, हिंदी में एक्सप्रेशन है भीड़ उफनती हुई थी ना, तो वैसा कंपैरिजन है यहाँ पर. खैर एयरपोर्ट पे एक बार और वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है जब लगेज चेकिंग हो रही थी, तो वहाँ पर भी उसने उसका कंपैरिजन पेल विंटर मून या फॉगी मून से. आप समझ ले, लेट विंटर मून में फॉग होता है. फॉग माने कोहरा. कोहरे में जो मून होता है उसकी जो ग्लो होती है वो कम होती है. अगेन द सेम थिंग इज़ रिपीटेड, वर्ड्स आर डिफरेंट, एंड वो सेम थाट उसको रिपीट हो जाता है. द फियर ऑफ लूजिंग द मदर. वो फिर से पजल्ड हो जाती है, उसको बहुत डर लगता रहता है, लेकिन स्टिल वो फिर भी स्माइल करती है और अपनी मम्मा को कहती है सी यू सून अम्मा. और तो आप देखें दो जगह सिमिली का यूज़ किया है. बच्चों का यूज़ जो है वो कंट्रास्ट के लिए किया गया है. और कौन सा थाट उसको ज़्यादा पजल कर रहा है, पजलिंग द फियर ऑफ लूजिंग द मदर उसको ज़्यादा परेशान कर रहा है. उस थॉट को अलग करने के लिए उसने क्या किया, लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. विंडो के बाहर क्या दिखा, चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ द होम. क्यों, क्या फिगर ऑफ स्पीच है, कंट्रास्ट का यूज़ है ओल्ड वुमेन और चिल्ड्रन के एनर्जी लेवल को कंपेयर करने के लिए. दूसरी बार जब मम्मा को देखा तो फेस लाइक वेनपेल मून, यानी डल होता है, उसमें ग्लो नहीं होता. सेम चीज़ ग्लोलेस, लाइफलेस, डल. ग्लोलेस, लाइफलेस और डल, सेम थॉट, द थॉट ऑफ लूजिंग द मदर. उसको फिर से पजल होने लग गई वो. स्टिल उसने अपनी मम्मा को शो नहीं किया. शी डिडंट वांट टू शो हर फीलिंग. शो के लिए एक वर्ड होता है बिट्रे, BETRAY इज इक्वल टू SHOW.
वो शो नहीं करना चाहती थी अपनी माँ को कि उसको चिंता लग रही है। सो शी डिडंट वांट टू बिट्रे, तो उसने धीरे से स्माइल किया, स्माइल करके अपने मम्मा को सी यू सून अम्मा बोला। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सिंपल सेंटेंस। तो ये क्वेश्चन आता है कि पार्टिंग वर्ड्स, पार्टिंग माने अलग होते समय बोले गए वर्ड्स, पार्टिंग वर्ड्स क्या थे, सी यू सून अम्मा। तो ये बोल के वो अपनी मम्मा को बाय कहती हैं। और यहाँ पर लास्ट लाइन में उन्होंने यूज़ किया है स्माइल्ड एंड स्माइल्ड एंड स्माइल। ये रेपिटेशन है, अगेन ये भी फिगर ऑफ स्पीच है, पोइट्री में यूज़ किया जाता है, जैसे हिंदी में आप अलंकार यूज़ करते हो। तो दिस इज़ अ पोएम बाय कमला दास। इसके बारे में फर्दर क्वेश्चंस आप बाद में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन आंसर्स यू विल गेट इन राइटिंग ऑल्सो। थैंक यू।